हेलो डियर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 16 को जो है पटना हाई कोर्ट में जो है हियरिंग हुई। हियरिंग इस बात पे हुई कि जिनका कॉलेज आईएनसी नहीं था उनको अप्लाई करने का मौका नहीं मिल रहा था। वो बिहार के ही थे लेकिन अदर स्टेट से कोर्स किए थे, लेकिन आईएनसी से न होने के कारण वो अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। दूसरा चीज़ें था कि बहुत लोगों को बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा था, तो ऐसे में उनको दिक्कत हो रहा था और बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन नहीं था तो लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो बेसिकली इस दो चीज़ों पर ऑर्डर आया है और इस चीज़ को जो आपके सरकार के वकील है, एडवोकेट जनरल जो है, उन्होंने भी इस चीज़ को माना है कि हाँ, इस जो नियम है इस पर विचार करने की, पुनर्विचार करने की, देखने की ज़रूरत है। और उन्होंने निष्पक्ष तौर पे कहा, किसी का भी पक्ष नहीं लिया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि ठीक है, इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अप्लाई करने का मौका उनको दिया जाएगा और बिना आईएनसी और बिना बीएनआरसी भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपको बीएनआरसी का तो ज़रूरत होगा ही, आगे आपको बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन देना ही पड़ेगा, लेकिन अभी विदाउट बीएनआरसी अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसको देखने की ज़रूरत है और जो अगली तारीख तय की गई है 22 जुलाई, उस पर जवाबी हल्फनामा देने के लिए कहा गया है। यानी अब सरकार के द्वारा, आईएनसी के द्वारा, बीएनआरसी के द्वारा, बीटीएससी के द्वारा सबको अपना अपना पक्ष रखना है, जवाब देना है जवाबी हल्फनामा में कि वो क्यों इस जो है नियम को लाए हैं, क्यों वैधता दिए हैं। क्या वैधता दिए हैं तो सिर्फ बाहर वालों के लिए ही लागू होता है? बिहार से जो बिना आईएनसी किए हैं, जो संस्थान बिहार में हैं और बिना आईएनसी है, तो आखिर उसको जो है क्यों दे दिए? ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि इस जजमेंट में कहा गया है कि ये भेदभाव है, क्योंकि बिहार में भी बहुत ऐसे कॉलेज है, संस्थान है जो आईएनसी से मान्यता नहीं है, लेकिन उसको आईएनसी से मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग जो है अप्लाई कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरे जगह से, जो दूसरे स्टेट से पढ़ के आए हैं, उसको स्टेट तो दिया है मान्यता, लेकिन आईएनसी से तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से 4 पेज का यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डिसीजन आया है और जो वैधता था आईएनसी का वो ख़त्म कर दिया गया है। साथ में बीएनआरसी का भी जो मांगा जा रहा था कि बीएनआरसी ही लगाना है, उसको भी जो है यहाँ पे राहत दिया गया है। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास आईएनसी वाले कॉलेज नहीं हैं बाहर से, वो भी अप्लाई कर पाएंगे और बीएनआरसी नहीं है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन बीएनआरसी के लिए जो कहा गया है कि समय पड़ने पर बीएनआरसी तो यहाँ पे वैसे एलिजिबल होंगे, लेकिन इन सब का जो है लास्ट जो सुनवाई होगा, ये कॉलेज के ऊपर जो है कोर्ट के निर्णय के अंतिम आदेश जब जवाबी हल्फनामा दायर किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या है और उसके बाद जो है ऑर्डर देने के बाद ही कुछ इस पे होगा। लेकिन अब इतना तो तय हो चुका है कि अब जो है बीएनआरसी को, ठीक है, बीएनआरसी बीटीएससी को अब जो है यहाँ पे एक नए जो है नोटिस जारी करना पड़ेगा कि वैसे स्टूडेंट जिनका आईएनसी नहीं है, बीएनआरसी का वैधता, इसे जो है समाप्त किया जा रहा है और फिर से जो अप्लाई का डेट है अब बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल जो है आपका आ चुका है। और दूसरी चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे जो सरकार के वकील है, जो आपके एडवोकेट जनरल है, उन्होंने कहा है कि हाँ, बिल्कुल इस नियम पे देखने की ज़रूरत है और इस पर जो है देखा जाएगा और ऐसे तब तक स्टूडेंट जो अप्लाई चल रहा है बगैर आईएनसी, बगैर बीएनआरसी वाले अप्लाई कर पाएंगे, उनका कैंडिडेचर जो है रद्द नहीं किया जाएगा और बिना बीएनआरसी का अगर अप्लाई करते हैं तो उनको अस्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब उनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। बिना बीएनआरसी के होते हुए भी उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा, ये कोर्ट के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो फाइनली अब ये स्पष्ट हो चुका है और बहुत जल्द इस पर बीटीएससी के द्वारा जो है आपको जारी भी किया जा सकता है नोटिफिकेशन कि वैसे स्टूडेंट जिनका आईएनसी नहीं है, जिनका बीएनआरसी नहीं है, वो अप्लाई भी कर पाएंगे और डेट भी जो है बढ़ सकता है। अब ये चीज़ें हैं, अब ये बीटीएससी को तय करना है, लेकिन जो लोग अप्लाई कर रहे हैं अप्लाई कीजिए, इस बात पर मत रह जाइएगा कि नोटिफिकेशन आएगा तो अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो के बाद जो है अप्लाई मत कीजिएगा और बाद में जो है आप कहिएगा कि मैं इस कारण अप्लाई नहीं किया। नहीं, आपको जो इच्छा कहता है करिएगा। ये ऑर्डर जो था मैंने वो आपको बता दिया, ठीक है ना। बाकी चलिए, जो भी लोग हैं आप लोग देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।